आपको दिखाऊँगा कि ये शार्पई के अंदर ये वाले डिज़ाइन कैसे बनाएँ। इस वीडियो के माध्यम से तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। और देखो जो शार्पई की कितना शानदार लुक दिख रहा है और इसकी जो डिज़ाइन है वो पूरी होने पर कैसी दिखेगी आप अंदाज भी नहीं लगा सकते हो, इतनी शानदार दिखेगी। तो चलो मैं आपको बिना समय गंवाए बता देता हूँ कि ये डिज़ाइन हमने कैसे शुरुआत की और इसको कैसे बनाई। और देखो ये भी 2 कलर की अंदर जो है ना फूल बनाया हुआ वो अलग कलर का है और जो साइडों में है वो अलग अलग कलर का है। तो चलो आपको बिना समय गवाए मैं आपको बता देता हूँ कि शार्पई की शुरुआत कैसे की। सबसे पहले हमने जो ये डोरियां इनकी जो काउंटिंग के बाद हमने जो इसके जो सेंटर वाला है धागा, इस धागे को सेलेक्ट किया। फिर सेलेक्ट करने के बाद हमने जो फिर इस डिजाइन को जो बुनना शुरू किया तो सबसे पहले यहाँ सेंटर से एक छोटा धागा लेकर और उसको मतलब सेट किया किस हिसाब से ये डिज़ाइन सेलेक्ट मतलब पहले से हमने ये डिज़ाइन गूगल से सेलेक्ट कर ली थी, ये डिज़ाइन अपन को बुननी है। तो इस हिसाब से हमने वो डिज़ाइन सेट करने के लिए जो सेंटर से धागा उठाया और फिर इस साइड लेकर गए। तो फिर वो डिज़ाइन सेट होने के बाद हमने जो ये रस्सी है ना जो बुनने की, इस रस्सी को सामने से बांध कर इसको खींच लिया। फिर बाद में आगे हमने इस हिसाब से आगे चलते आए और ये डिज़ाइन धीरे धीरे बनती गई। तो हमने सबसे पहले यहाँ सेंटर में 3 इस साइड दबाए और फिर एक ऊपर लिया और फिर 3 दबाए, फिर 3 ऊपर, फिर 3 दबाए, फिर एक ऊपर, फिर 3 दबाए, 3 ऊपर, 3 दबाए और एक ऊपर, 3 दबाए, 3 ऊपर, 3 दबाए और एक ऊपर और 2 दबाए। इस हिसाब से हम कंटिन्यू इसको चालू किया और वही सेम पोजीशन इस साइड। जो आपको पता ही है कि जो सेंटर से उस साइड की जो पोजीशन होगी ना वो सेम ही उस साइड की होगी। तो हमने इसी तरह बुनना शुरू कर दिया और फिर बाद में हमने जो है ना वो छोटे छोटे वर्क बनाए, वर्क वाली डिजाइन सेलेक्ट की। फिर आगे हम चलते गए फिर आगे हमें यहाँ तक पहुंचे तो फिर ख्याल आया कि क्यों ना हम इसके अंदर एक और कलर को ऐड कर दें जो सेंटर में। तो फिर हमने एक और कलर ऐड कर दिया, जो देख लो यहाँ से ये जो दिख रही है ना आपको लाल कलर टाइप है और यहाँ पर है जो येलो, दोनों में देखो अंतर है कलर में। और इसी तरह हमने बुनना शुरू किया। तो सबसे पहले यहाँ हमने जो है ना ये फूल की डिजाइन इसके अंदर 9 डोरी धागे अंदर दबा दिए और फिर एक ऊपर लेके फिर आगे वो इसको कंटिन्यू रखा। फिर बाद में इसको छोटा करते गए, एक उस साइड छोटा, एक उस साइड, एक उस साइड, एक उस साइड, ऐसे करते करते अंतिम हम एक डोरी पे चले गए। फिर बाद में हमने जो साइड में 5 को छोड़कर फिर यहाँ पर 5 दबा दिए और इस वाइट वाली को एक उठा लिया ऊपर। फिर उस साइड 5 दबाए और 5 ऊपर ले लिए। पर इसी तरह हम कंटिन्यू 3 डोरी तक इसको ऊपर रखते रहे। फिर आगे हमने इस वाइट वाले को दबा दिया और यहाँ से एक ऊपर लेके इस हिसाब से हम चलते रहे। आपको जो वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्लियर दिखा देता हूँ कि आप भी मेरी तरह शार्पई बुन सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और जो आगे वो फूल कितना शानदार दिख रहा है वो भी आप वीडियो के माध्यम से मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर हमने जो है बीच में दिख रहा है ना ये टिक, इसके और बीच में जो बीच में कितने धागों की दूरी है वो आपको मैं बता देता हूँ काउंटिंग करके, क्योंकि वीडियो के अंदर क्लियर नहीं दिखेगा, आपको दिखता है कि इसलिए। तो यहाँ से 1 2 3 4 5, जो 5वां धागा है ना उस धागे में से डोर निकाल कर यहाँ से व्हाइट वाले को दबाना है येलो से, समझ गए। तो फिर आगे इसको दबाने के बाद में फिर हमने इस साइड से 3 छोड़ी, 3 छोड़कर एक दबा दी, फिर 5 ऊपर ली, फिर एक दबा, फिर 3 को ऊपर लेकर इस हिसाब से चलते रहे। फिर इसको इस साइड एक इस साइड दबाई और एक इस साइड दबा दी और उस साइड भी इसी तरह कंटिन्यू किया। और फिर आगे आगे वाली डोरी में भी हमने एक इस साइड से एक इस साइड से और एक इस साइड से एक इस साइड से दबा दी और फिर हमने ये सेम पोजीशन में 3 धागे निकाले। और फिर आगे हमने इस साइड वाला जो हिस्सा क्लियर करना था तो हमने इस साइड से 3 छोड़कर फिर 3 को दबा दिया और एक ऊपर लेके बाकी वाले जो है उन सबको दबा के और इस रस्सी को ऊपर रखते गए और फिर इसी तरह हम आगे चलते रहे।
और आगे चलते चलते फिर हम सेंटर तक पहुंच गए। सेंटर में पहुंचने के बाद जो है धागे ऊपर आते आते सब समाप्त हो गए, तो इसको बीच वाली जो रस्सी वो लंबी होती जा रही थी, तो इसको दबा दिया हमने। और इस साइड हमने जो ये देख ली, ये रस्सी लंबी हो जाएगी ज़्यादा नीचे, तो इसलिए यहाँ से एक डॉट और दबा दिया। और फिर आगे इसी तरह कंटिन्यू, तो फूल के सेंटर से इस साइड की पोजीशन थी वो सेम आगे ही होनी थी, इस तरह हमने इसको कर दिया है और पूरा। और इस तरह की ये हमारी डिजाइन पूरी हो गई। और आगे आप वीडियो में मैं बताऊंगा कि जो है मैं बुन रहा हूँ, बुनते टाइम का वीडियो वो भी आपको इस वीडियो में मैं दिखा दूंगा, तो मैं कैसे बुन रहा हूँ। और भी कई तरह की चारपाई डिजाइन यदि आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मिले रहे हमारे साथ, और आपको कई तरह की डिजाइन मिलती रहेगी। तो मैं अब आपको बुनकर बताने जा रहा हूँ। तो देखो मैं इस तरह चारपाई को बुनता हूँ, और आप भी मेरी तरह चारपाई बुन सकते हो। तो आप वीडियो के अंदर देखते रहे कि मैं कैसे चारपाई को बुनता हूँ। तो यहाँ से मैंने दूसरा कलर ऐड कर लिया है, और फिर आगे चलते हैं कंटिन्यू। फिर यहाँ से वापस वो सेम कलर लेना है, तो यहाँ से वापस वो सेम कलर ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमें है ना जो गुंटी, इस साइड की गुंटी पहले लगानी है, ध्यान रहे। जो इसमें डबल कलर लेते हैं तो फिर यूज करते हैं, तो सबसे पहले इस साइड की गुंटी लगाना। यदि आप सिंगल ही कलर से बन रहे हो तो फिर आप सामने वाली गुंटी को पहले लगाएंगे। हमारी ये चारपाई पूरी तैयार हो चुकी है और बहुत शानदार दिख रही है। और इस वीडियो में जो आपको बताया गया, इस तरह आप भी इस तरह की चारपाई बुन सकते हो इस वीडियो की सहायता से।